नमस्कार, रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं महिमा कंवर, मेरे साथ मेरे सहयोगी पुनीता। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है आतंक पर डबल अटैक और एक और आतंकी ढेर हो गया है। देखिए आतंकी ढेर हुआ, अभी दूसरे आतंकी के ढेर होने की खबर मिल रही है। अब तक उरी में एनकाउंटर में एक और आतंकी के बाद टोटल 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं और बाकी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उरी मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। उधर दूसरी खबर आपको ये भी हम बताएंगे कि अब पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। तलाशी अभियान जारी है और घने जंगलों के बीच सेना लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। एलओसी के पास सेना के आतंकियों से मुठभेड़ हो गई है। अब तक 2 आतंकी ढेर हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आतंकियों के 6 मददगारों पर भी स्ट्राइक देखने को मिली। आतंकियों के 6 मददगारों को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब से कुछ ही देर में भर्तृहरि शपथ लेते हुए नजर आएंगे। प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेने वाले हैं। संसद के सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। शुभारंभ किया जाए। लोकसभा के सदस्य श्री भर्तृहरि महताब। मैं भर्तृहरि महताब, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूंगा। Congratulations. तो संसद के सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि महताब ने शपथ ली है। बता दें आपको कि 7 बार लगातार सांसद रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। तो प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। भर्तृहरि महताब को 7 बार से सांसद है, 6 बार बीजेडी से सांसद रहे और इस बार भारतीय जनता पार्टी में आए तो एक बार फिर उड़ीसा के कटक से सांसद बने हैं। वरिष्ठता के आधार पर प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। यही वजह है कि 7 बार से कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक के सांसद रहे, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि कांग्रेस कह रही थी कि उनके सांसद को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी क्योंकि वो 8 बार सांसद बने, लेकिन क्योंकि ब्रेक हुआ था
और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, भर्तृहरि मेहताब ने शपथ ले ली है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर, यानी कि लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर शपथ ले ली गई है। और देखिए ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जहां मेहताब ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर शपथ ले ली है, लेकिन मेहताब के नामों को लेकर देखिए लगातार विवाद भी देखने को मिला था। देखिए अनामिका इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई और सबसे बड़ी बात कि आज से संसद सत्र की शुरुआत हो रही है। अनामिका सिंह काली विद्या चौक से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। अनामिका, अगले 2 दिन शपथ दिलाई जाएगी सांसदों को जो संसद चुनकर पहुंचे हैं, लेकिन आने वाले 2 दिन के बाद तीसरा दिन यानी 26 तारीख का दिन महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि स्पीकर का चुनाव होना है और विपक्ष अड़ा हुआ है डिप्टी स्पीकर पर। और देखिए शायद यही वजह की कहा जा रहा है कि नया संसद का सत्र है, नई सरकार है और हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि पहले ही दिन से जो विपक्ष के तेवर हैं, चाहे प्रोटेम स्पीकर के पद को लेकर हो या वरिष्ठता के क्रम को लेकर के हो, तो विपक्ष के तेवर ये बता रहे हैं कि जो आने वाले दिन है वो इतने आसान नहीं होने वाले सरकार के सामने। हालांकि अगर आज और कल की बात की जाए तो कुछ देर पहले जो राष्ट्रपति है वो प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलवा रही थी। इसके बाद जो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब है वो बाकी सांसदों को शपथ दिलवाएंगे और जो अल्फाबेटिकल जो एक नंबर्स होते हैं, जो सीरीज होती है, उसके हिसाब से जो बाकी सभी सांसद है, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सबको शपथ दिलवाई जाएगी। जैसा आपने जिक्र किया कि विपक्ष जो है वो लगातार स्पीकर डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर के अड़ा हुआ है, तो ये पहले दिन ही विपक्ष के तेवर ने बता दिया है। हालांकि आज ही आरजेडी की ओर से जो मनोज झा है उन्होंने अपनी ओर से साफ कर दिया है कि पीएम मोदी से वो नीट के मुद्दे पर जवाब चाहते हैं, बाकी अलग अलग मुद्दों को लेकर के वो जवाब चाहते हैं। तो ये तो साफ हो गया है कि चुनाव के बाद संसद सत्र के पहले नीट के मुद्दे ने विपक्ष को एक बड़ा हथियार दे दिया है संसद सत्र में सरकार को चुपचाप चैन से न बैठने देने को लेकर के। अब ये देखना होगा कि सरकार जो हर बार ये दावा करती है, हर बार ये प्रयास करती है कि जो सत्र है वो शांतिपूर्ण चले, जनता के मुद्दों को लेकर के बहस की जाए, जो डिप्टी स्पीकर जो स्पीकर के पद को लेकर चुनाव है वो सुचारू रूप से चल सके, बाकी जो संसदीय कार्य है वो चल सके। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इस बदले हुए निजाम में, बदले हुए परिदृश्य में सरकार कैसे संसद के सत्र को आगे बढ़ाती है। और विपक्ष जो पहले से ठान कर बैठा है, मान कर बैठा है कि सरकार को चुप नहीं बैठने देना है पूरे के पूरे सत्र में, नीट के मुद्दे को लेकर, चाहे मणिपुर के मुद्दे को लेकर, चाहे बाकी जीएसटी में के मुद्दे को लेकर के, बाकी अन्य मुद्दों को लेकर के, उसको लेकर सरकार से कैसे जवाबदेही बनती है। और क्या जो हर बार हम देखते हैं कि विपक्ष के हंगामे के चलते हर बार एडजर्न करना पड़ता है, तो क्या इस बार भी तस्वीर वही दिखाई देगी या इस बार संसद सत्र चलेगा, जनता के मुद्दों पर बहस की जाएगी। हालांकि मुद्दों पर बहस से पहले जो स्पीकर के पद को लेकर के चुनाव है, डिप्टी स्पीकर के नाम का चुनाव है, उसको लेकर के अभी जो रसाकशी की तस्वीर दिखाई देगी वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो आज और कल की जो तस्वीर दिखाई देगी, जो संसदीय कार्य सबसे पहला होता है कि जो नए सांसद हो या पुराने सांसद हो, सभी को शपथ दिलवाई जाती है ताकि वो संसद के सत्र में शामिल हो सके, बाकी संसदीय कार्य में जो उनका इन्वॉल्वमेंट है वो हो सके। लिहाजा परंपरा यही रही लोकतंत्र की कि ये जो आज और कल का दिन है वो प्रोटेम स्पीकर के लिए अहम हो जाता है जब वो बाकी सांसदों को शपथ दिलवाए जाएंगे। हालांकि नंबर्स के हिसाब से और जो अब तक हमने देखा है उसके हिसाब से 2 दिन लग जाएंगे शपथ दिलवाने को लेकर के। आप लगातार वहां पर हैं और हम तक जानकारी पहुंचा रही हैं कि आज क्या रहने वाला है और कितना मुश्किल हो गया, कितना यहाँ पर सहूलियत मिलते हुए नजर आने वाली है। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अनामिका बता रही थी कि कौन कौन से मुद्दे इस बार के संसद सत्र में उठाए जाएंगे। लेकिन इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान क्या है वो आप जान लीजिए। डीएमके संसदीय दल के नेता से मिला, प्रोटेम स्पीकर कभी भी कोई मुद्दा नहीं रहा है, उनकी मदद से नए अध्यक्ष के चुनाव होने और हर कोई इस बात से सहमत भी है। तो देखिए आपको जो उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है वो हम बता रहे हैं लगातार। एक तरफ प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ले ली, दूसरी बड़ी बात आपको ये बता दें कि संसद सत्र की अब शुरुआत आज होने जा रही है अब से कुछ देर बाद, और किरण रिजिजू की टिप्पणी आपको सुनवाते हैं। जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। तो संसदीय कार्रवाई की तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। आज नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और कल भी यही प्रक्रिया रहेगी। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं नीट परीक्षा में हुई धांधली की, जिस पर नाम सामने आए हैं।
संजीव मुखिया का नाम सामने आया तो अब आरजेडी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। आरजेडी नीतीश सरकार पर सीधे सीधे नीतीश कुमार का नाम लेकर हमलावर है और वो कह रहे हैं कि संजीव मुखिया की मदद सरकार की ओर से भी की गई है। हालांकि संजीव मुखिया के पिता, उनके परिवार का यह कहना है कि राजनीतिक रंजिश के तहत उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। लेकिन आरजेडी के नेता एक ही बात कह रहे हैं कि नीतीश सरकार का, नीतीश कुमार का समर्थन रहा, इसलिए वो बचते रहे। अभी हाल के दिनों में एक हॉन्टेड स्टोरी चलाई जा रही है गेस्ट हाउस बुकिंग के लिए, जिसका कोई कागजात नहीं है। बिहार में एक संजीव मुखिया, वो बीपीएससी की परीक्षा के रैगिंग के भी सूत्रधार थे। नाम आया उनके बेटे डॉक्टर शिव का, बाहर जमानत ले ली। कौन जमानत दिलवाता है भाई? बिहार से जमानत नहीं मिली, बाहर से जमानत ले ली। अब इस संजीव मुखिया ये कौन है, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं। महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं। ये आपके समक्ष तस्वीर है। मेरे दोनों साथी आपको दिखा रहे हैं।